एक तरफ है दुनिया का पुराना बोस अमेरिका और दूसरी तरफ है तेजी से उभरता हुआ ग्रुप ब्रिक्स। आज हम जानेंगे कि क्या इन दोनों महाशक्तियों के बीच की लड़ाई ने मोदी ट्रंप की दोस्ती खत्म कर दी है और क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी दुनिया में एक नया खेल शुरू कर रही है। चलिए इसे एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। दोस्तों, ब्रिक्स एक तरह से दोस्तों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें अभी 10 से ज़्यादा सदस्य हैं। इसका नाम 5 देशों के पहले अक्षरों से बना है: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी शुरुआत 2006 में एक ख़्याल से हुई थी कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका और पश्चिमी देशों का ही दबदबा क्यों हो? क्यों न हम जैसे विकासशील देश भी मिलकर अपनी बात रखें? इनका मकसद साफ है। ये देश दुनिया की बड़ी-बड़ी संस्थाओं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक में विकासशील देशों की आवाज़ बनना चाहते हैं। ब्रिक्स देश आपस में व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं। इसका सीधा मकसद है डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना ताकि अमेरिका की आर्थिक नीतियों का उन पर ज़्यादा असर न हो। हाल ही में इस ग्रुप में ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई जैसे कई नए सदस्य शामिल हुए हैं। इससे ब्रिक्स की ताकत और बढ़ गई है। अब ब्रिक्स की इकोनॉमी G7 जैसे अमीर देशों के ग्रुप से भी ज़्यादा हो गई है। ब्रिक्स का सपना है एक ऐसी दुनिया का जहां किसी एक देश की दादागिरी न चले बल्कि सब मिलकर एक दूसरे का साथ दे। अब बात करते हैं अमेरिका की। ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली बॉस है। उसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ी है, उसकी सेना सबसे पावरफुल है और टेक्नोलॉजी में भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से दुनिया में एक नया अंदाज देखने को मिला है: डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एटीट्यूड। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए, भले ही इससे किसी और देश का नुकसान हो। उनकी सबसे बड़ी चाल है टैरिफ लगाना। टैरिफ का मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिका में अपना सामान बेचता है तो उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना। ट्रंप इस टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरे देश उनकी बात माने। उनकी इन नीतियों ने ब्रिक्स जैसे ग्रुप को एकजुट होने का मौका दे दिया है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती याद है जब दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। जब ट्रंप ने दोबारा चुनाव जीता तो मोदी जी पहले नेताओं में से थे जिन्होंने उनसे मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को महान दोस्त कहा और 2030 तक व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन यह दोस्ती कुछ महीनों में ही खत्म होती दिखी। ट्रंप ने अचानक भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया। क्यों? क्योंकि हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि भारत रूस से तेल खरीद कर उसे फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन भारत ने भी साफ साफ कहा है कि बिल्कुल यह गलत है। और यह भी कहा है कि जब यूरोप के देश भी रूस से व्यापार कर रहे हैं तो हमें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब ट्रंप ने भारी इकोनॉमी को डेड कह दिया। यह सुनकर भारत के डिप्लोमेट्स भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें इस तरह की कड़वी बातें सुनने की आदत नहीं है। इस एक बयान ने मोदी ट्रंप की दोस्ती पर पानी फेर दिया। यह साफ हो गया कि गर्मजोशी से भरे यह साफ हो गया कि गर्मजोशी भरे गले मिलना और बातें करना सिर्फ दिखावा था। असल में तो व्यापार और देश का फायदा ही सबसे ऊपर है। अब सवाल यह है कि भारत की स्थिति में क्या करेगा। अब सवाल यह है कि भारत इस स्थिति में क्या करेगा। हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल गेम है। एक तरफ ब्रिक्स है जहां हमें चीन और रूस का साथ मिलता है। भारत को लगता है कि यहाँ वो अपनी बात खुलकर कह सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। भारत का लगभग 86 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका जाता है और अगर ट्रंप के टैरिफ लागू हो जाते हैं तो भारत को बहुत नुकसान होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे ट्रंप के सामने झुकते हैं तो उनकी छवि को नुकसान होगा और अगर वह अमेरिका का मुकाबला करते हैं तो भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। मोदी जी ने यह तो कह दिया है कि वे किसानों के हितों में कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है। अब इस पूरे मामले को दुनिया के नज़रिए से देखते हैं। ब्रिक्स की बढ़ती ताकत। ट्रंप की नीतियों ने ब्रिक्स देशों को एकजुट होने का मौका दिया है। अब ये देश न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। यह सब इस बात का संकेत है कि दुनिया अब एक यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर दुनिया की ओर बढ़ रही है। अब सिर्फ अमेरिका ही दुनिया का बॉस नहीं है, बल्कि ब्रिक्स जैसे ग्रुप भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं।
इस बदलती दुनिया में भारत का रोल और भी ज़्यादा अहम हो गया है। भारत अपने फैसले खुद ले रहा है, चाहे वो रूस से तेल खरीदना हो या ब्रिक्स में अपनी भागीदारी बढ़ाना। भारत की विदेश नीति अब और भी ज़्यादा स्वतंत्र हो गई है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि ट्रंप का आक्रामक नीति अब ब्रिक्स को कमजोर करने के बजाय उसे एक मजबूत कर रही है। ब्रिक्स देश एकजुट होकर अमेरिका के दबाव का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं बल्कि मल्टीपोलर दुनिया की ओर बढ़ती दिख रही है, जहां ब्रिक्स जैसा ग्रुप अपनी ताकत दिखा रहा है। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।